Hello students, welcome to my channel Saroj Ma'am's Science Explored. Our today's topic is sexual reproduction in plant. हमने हमारे लास्ट लेक्चर में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था. अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. सो व्हाट इज मीन बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Sexual reproduction is mode of reproduction that involves the fusion of male and female gamete to form zygote. इसका मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट कंबाइन होके जाइगोट फॉर्म होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन प्लांट एज वेल एज इन एनिमल. हम हमारे आज के लेक्चर में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. फ्लावर इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. इट इन्वॉल्व मेल एंड फीमेल गैमेट. अब ये जो रिप्रोडक्शन है प्लांट में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है पॉलिनेशन की. अब पॉलिनेशन होता क्या है? जो पोलन ग्रेन्स है जिसे हम मेल गैमेट बोल सकते हैं, वो पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होता है ओवरी के ऊपर. ये प्रोसेस को पॉलिनेशन कहते हैं. और आफ्टर पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जाइगोट फॉर्म होता है. ये तो है बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में. हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखिए पार्ट ऑफ फ्लावर. देयर आर 4 पार्ट ऑफ फ्लावर, दैट इज कैलिक्स, corolla, androecium and gynoecium. Calyx and corolla combiningly called accessory whorls because it responsible for protection of inner whorls. मतलब कैलिक्स एंड करोला फ्लावर के इनर पार्ट को, दैट इज ओवरी को प्रोटेक्ट करते हैं. इसके वजह से कैलिक्स और करोला को एसेसरी वर्स बोलते हैं. Androecium and gynoecium collectively called essential whorls because it perform the function of reproduction. मतलब के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में एंड्रोशियम एंड गायनोशियम पार्टिसिपेट करता है. इसके वजह से उसको इसेंशियल वर्ड्स बोलते हैं. अभी हम देखेंगे मेल एंड फीमेल पार्ट कौन सा है फ्लावर का. एंड्रोशियम इज अ male part of flower and gynoecium is a female part of flower. Androecium has anther and filament and gynoecium has stigma, style and ovary. यहाँ पे मैंने एंड्रोशियम का और गायनोशियम की सेपरेट डायग्राम दिखाई है. ये जो ऊपर का पोर्शन जो दिख रहा है उसको एंथर बोलेंगे और उसके नीचे फिलामेंट है. इट कंबाइनिंगली कॉल्ड एंड्रोशियम. और यहाँ पे मैंने गायनोशियम की भी कंबाइनिंगली एक डायग्राम दिखाई है. नाउ हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. अब जो फ्लावर है उसके फ्लावर के अंदर अगर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट अगर प्रेजेंट है तो वो फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे. अगर एखादे फ्लावर में सिर्फ एंड्रोशियम पार्ट प्रेजेंट है, इफ ओनली एंड्रोशियम इज प्रेजेंट इन अ फ्लावर, देन सच टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड मेल फ्लावर. And if only gynoecium is present in the flower, that time such flower is called female flower. मतलब कि अगर एखादा फ्लावर है उसके अंदर सिर्फ मेल पोर्शन है तो उसको बोलेंगे मेल फ्लावर. अगर सिर्फ फीमेल पोर्शन है तो उस फ्लावर को बोलेंगे फीमेल फ्लावर. और दोनों ही दैट इज मेल एंड फीमेल पार्ट अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो वो फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे. Many flowers have the stalk for support is called pedicle. यहाँ पे जो ग्रीन पोर्शन दिखाई दे रहा है नीचे उसको बोलेंगे पेडिकल. अब ये पेडिकल सभी फ्लावर में प्रेजेंट नहीं होता. अब जो फ्लावर में ये पेडिकल अब्सेंट है वो फ्लावर को सेसाइल फ्लावर बोलेंगे. और पेडिकल प्रेजेंट जो फ्लावर में है वो फ्लावर को
पेडिसिलिएटेड फ्लावर बोलेंगे। मतलब के फ्लावर हैविंग स्टॉक और पेडिकल इज कॉल्ड पेडिसिलिएटेड फ्लावर एंड फ्लावर विदाउट स्टॉक इज कॉल्ड ससाइल फ्लावर। नाउ हम डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर। सो पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा बाय पॉलिनेशन। अब मैंने पहले ही बोला था कि ये रिप्रोडक्शन में पॉलिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो पोलन ग्रेन है वो ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा के ऊपर, वो प्रोसेस को बोलेंगे पॉलिनेशन। आफ्टर पॉलिनेशन लॉन्ग पोलन ट्यूब फॉर्म विथ 2 मेल गैमेट। अब पॉलिनेशन के बाद जो पोलन ग्रेन है जो कि स्टिग्मा के ऊपर है, वो पोलन ग्रेन एक लॉन्ग पोलन ट्यूब फॉर्म करती है। वो पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। पोलन ट्यूब रिचेज द एम्ब्रियो सैक। अब वो जो पोलन ट्यूब फॉर्म हुई है वो कहाँ तक के जाती है, एम्ब्रियो सैक तक जाती है। आफ्टर रीचिंग द एम्ब्रियो सैक 1 मेल गैमेट यूनिट विथ द एग सेल फॉर्म ज़ाइगोट। मतलब के जो पोलन ट्यूब के अंदर जो 2 मेल गैमेट है उसमें का एक मेल गैमेट एक सेल को कंबाइन होके ज़ाइगोट फॉर्म करता है और ये प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और जो सेकेंड मेल गैमेट है वो 2 पोलन न्यूक्लियाई को कंबाइन होते हैं और फॉर्म एंडोस्पर्म। ये प्रोसेस को बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला है, क्योंकि सिर्फ 1 मेल गैमेट 2 पोलन न्यूक्लियाई के साथ कंबाइन होता है और एंडोस्पर्म फॉर्म होता है। इस वजह से इस फर्टिलाइजेशन को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के बाद ज़ाइगोट फॉर्म होता है और ज़ाइगोट फॉर्म होने के बाद सीड एंड फ्रूट फॉर्म होता है। ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड एंड ओवरी डेवलप्ड इनटू फ्रूट। अब ये जो सीड फॉर्म हो चुकी है, जब ये सीड सॉइल में जर्मिनेट होती है अंडर फेवरेबल कंडीशन, अ न्यू प्लांट इज फॉर्म इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। तो ये प्रोसेस को सीड जर्मिनेशन बोलते हैं। यहाँ पे मैंने डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावर की एक डायग्राम बोली है, जहाँ पे क्या दिखता है, पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टिक हुआ, वो पोलन ग्रेन ने पोलन ट्यूब फॉर्म की, उस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट है, उसमें से 1 मेल गैमेट कंबाइंस विथ एक सेल एंड फॉर्म ज़ाइगोट, उसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। एंड जो सेकेंड मेल गैमेट है वो कंबाइन होगा 2 न्यूक्लियाई के साथ एंड वो प्रोसेस को बोलेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो हमने आज के हमारे लेक्चर में देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा ये प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।